हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। देखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी बोलता है लेंथ जो 5 सेंटीमीटर है, उसको हमने एक कन्वेक्स मिरर के आगे रखा हुआ है। तो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर उसके आगे रखा हुआ है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका वो है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसमें हमें गिवन जो है, तो देखिए गिवन में आएगा ऑब्जेक्ट की हाइट, तो उसको हमने एच ओ से रिप्रेजेंट करा, तो वह 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि है माइनस से 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि भाई माइनस क्यों होता है। जैसे हमने रफ में यहाँ पे ले लिए, देखिए ग्राफ है हमारा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स माइनस वाला है। तो जैसे हमारा इसने कहा है कन्वेक्स, तो ये हमारा कन्वेक्स जो है, अच्छा मिरर है ये, तो समझ लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है हमारा। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस साइड को रखते हैं हम, तो इस साइड को रखेंगे। तो देखिए, अब ये मिरर है, तो ये इसका बल्जी वाला हिस्सा जो है वो इस साइड को हो जाएगा। तो ये साइड जो है माइनस वाली है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसलिए माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यू जो है वो नेगेटिव साइड है। वहीं पे इमेज जो है वो अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो इरेक्ट होगी, और नीचे की तरफ बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पे u जो है वो माइनस में इसलिए ले रखा है। और फिर आगे जो इसमें दे रखा है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 30। तो ये आपको याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ जो होती है वो प्लस में ही होती है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल पॉइंट जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15। और पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो हमें निकालनी है, इसने निकालने के लिए बोल रखा है, तो v हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इसमें मिरर फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और हमें इमेज निकालनी है, तो इसलिए 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के बराबर। और इसमें इसका जो f जो है वो है 15, तो 1/15 माइनस 1/u जो निकला हमारा वो है -20। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए, तो सोल्व करने के बाद ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 7/60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो f आ गया 60/7। डिवाइड करने के बाद आएगा 8.57 सेंटीमीटर। तो देखिए, फोकल पॉइंट जो है वो यहाँ पे फोकल पॉइंट जो है फोकल पॉइंट नहीं, यहाँ पे v आएगा। तो v जो है हमारा, क्योंकि v के बराबर ले रखा था इसको, तो v जो है हमारा वो आ गया 8.57 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी निकल गई। अब आती है इसके नेचर और साइज़ की बारी। तो देखिए, साइज़ के लिए हमें इसका मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारी है, वो हमें निकालनी है।
तो इसमें v जो है वो निकला हमारा 8.57। तो ये बोलता है माइनस 8.57 अपॉन u जो है वो है 20। यहाँ पे हमें दे रखा था u माइनस 20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी है, और ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो निकलेगी वो निकलेगी माइनस 8.57 इंटू 5 अपॉन माइनस 20। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और डिवाइड करने के बाद जिसका आंसर आएगा वो आएगा इतना। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि भाई अगर ऊपर की साइड प्लस में आ रही है तो इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लगेगी कि हमारी जो हाइट है वो प्लस में है, तो हम लिखेंगे इमेज जो है इज डिमिनिश, छोटी इमेज है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और बाद में जो इमेज की हाइट निकल रही है वो है हमारी 2.31। तो छोटी तो इमेज है लेकिन इरेक्ट है, ऊपर की तरफ होगी और उसके बाद वर्चुअल होगी क्योंकि शीशे के अंदर बन रही है वो, तो इसलिए वर्चुअल होगी। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपका इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या इस जैसे और क्वेश्चन का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।